हॉर्स ट्रेडिंग की, यानी विधायकों को खरीद कर विधानसभा में बहुमत साबित किया, जिसकी वजह से एक पीआईएल दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जब तक उस पर फैसला ना आ जाए तब तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसी याचिका में मांग की गई। आप सभी को जय मसीह के। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हम चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से तमिलनाडु में विजय जोसेफ की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, सीएम बनते काफी ज्यादा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या सरकार गिर जाएगी? क्या विजय थालापति की सरकार के खिलाफ वहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जाति संघर्ष और धर्मवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते हैं कि कोई एक क्रिश्चियन व्यक्ति, ईसाई व्यक्ति वो इस समय प्रेजेंट टाइम में सरकार चलाए। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। फिल्म स्टार ने मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ ने जिस तरीके से विजय सरकार अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या विजय की सरकार गिर जाएगी? आखिर ऐसा क्या हुआ? मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब पूरी स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या था, क्यों आखिर ऐसा किया गया सुप्रीम कोर्ट में, आखिर मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ है। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवी के इस तरीके से आप जानते हैं सबसे बड़ी पार्टी बन करके सामने आई है, लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला सरकार बनाने के लिए। 118 विधायकों का समर्थन चाहिए था। इसके बाद राजनीतिक तोड़-जोड़ शुरू हुई। कई पार्टियों और कुछ बागी विधायकों के समर्थन से विजय ने बहुमत साबित किया। 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की उन्हें शपथ ली है। फिर विवाद कहां से शुरू हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात उनसे तमिलनाडु के इस राजनीतिक माहौल पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लेकिन 108 सीटें लाने वाले विजय थालापति ने बहुमत साबित करने के लिए क्या कुछ जुगाड़ लगाया होगा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, मदुरई निवासी एक एनएन रमेश हैं, उन्होंने याचिका दायर किया है। उनका कहना है कि विजय थालापति को बहुमत नहीं था और उनकी याचिका के अनुसार कि सौदेबाजी हुई है और खास करके बहुमत साबित करने के दिन को लेकर उन्होंने कहा कि उसकी एक जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि जिन विधायकों ने समर्थन दिया है एक बार उनके सिर्फ फोन की जांच हो जाए तो बहुत कुछ सामने चला आएगा। ये उनका कहना है। और उन्होंने सीबीआई को इसमें पार्टी बनाया है और साथ ही ये भी कहा है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक फिलहाल तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखिए। ये उनकी याचिका है, लेकिन रोहित, मुझे लगता नहीं कि इस याचिका में कुछ हो सके। अब तक जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि ठीक है, बहुत सारी इस तरह पीआईएल दायर होती है, लेकिन अगर देखिए राजनीति में सौदेबाजी होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब लोकसभा के अंदर अमर सिंह पर आरोप लगाते हुए फगन सिंह कुलस्ते और वो सब जो नेता नोट की गड्डी लहराए उस पर कुछ नहीं हुआ जो कि सामने था, तो ये तो ऐसी वेग है, कुछ नहीं होगा। और ठीक है, एक खबर के रूप में इसे ले सकते हैं। सबूत कैसे आप बताइएगा कि क्या खरीद हुई, क्या फरोख्त हुई, क्या ऑफर दिया? और दुनिया में किसको नहीं पता है कि ये आपस में ये लेन देन होता है? किसको नहीं पता है? सवाल ये अगर जी सवाल ये पंकज जी कि 108 विजय के थे, 5 मान लीजिए आगे कांग्रेस के 113, कुल मिलाकर 118 19 हो गए जो 4-5 पार्टियां इन्होंने मिलाई, वीसीके और तमाम। लेकिन जब आंकड़ा 145 पहुंचा विधानसभा में तो उसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या एआईएडीएमके वालों को संपर्क किया गया। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है तो यहाँ पर जो बातें अभी आपको समझ में आखिर विवाद कहां से शुरू होता है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार बनने के दौरान यहाँ पर ट्रेंडिंग मतलब यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है विजय थाला के ऊपर। यहाँ पर कुछ नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि विधायक पर दबाव डाला गया है और पैसों और पदों का लालच दिया गया और लोकतंत्र के खिलाफ काम हुआ है। यहाँ पर आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। इसी आरोप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की गई है ये मैं आपको बताना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई है
याचिका में 3 बड़ी मांगे रखी गई हैं। पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया जाए, यानी जांच हो, कथित तौर पर इस तरीके से जो खरीद फरोख्त हुई है उसकी जांच हो, जांच पूरी होने तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर मांग की गई सुप्रीम कोर्ट में। याचिका में कहा गया है कि यदि लोकतांत्रिक तरीके सरकार बनी है तो यह संविधान के खिलाफ है, यहाँ पे बताया जाता है। क्या सच में सरकार गिर सकती है? अभी तुरंत सरकार गिरना आसान नहीं है, क्योंकि विजय सरकार विधानसभा में बहुमत साबित कर चुके हैं राज्यपाल के सामने। केवल आरोप लगने सरकार नहीं गिरती है। सुप्रीम कोर्ट पहले सबूत और जांच की रिपोर्ट देखेगा, तभी उसके बाद कुछ फैसला हो सकता है। अगर कोर्ट को गंभीर गड़बड़ी सबूत मिलते हैं तभी आगे बड़ा कुछ फैसला हो सकता है। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है वो आपको बताना चाहता हूं। भारत में इस तरीके से राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम न करे, बहुत बहुमत खो दे या कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाए। तमिलनाडु में पहले भी राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन यह बहुत बड़ा संवैधानिक फैसला होता है और माना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पहले याचिका को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा यह देखेगा, या फिर राज्य सरकार में जवाब मांग कर सकता है। जरूरत पड़ी तो जांच एजेंसियों की रिपोर्ट भी मांग सकता है। फिलहाल मामला शुरुआती चरण में है, अभी कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वीडियो की जिस तरीके से यहाँ पे हमें अभी तक जो समझ में बात आई है, केवल एक चीज हमें समझना यहाँ जरूरी है। तमिलनाडु की राजनीति में जो खेल शुरू हुआ है उसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। क्या विजय सरकार बचाएगी या राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल लेकर के आएगा? बहुत सारी हमारे मन में सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी कार्यकर्ता, तरह तरह के संगठन के लोग वहां पर देखने को करने को मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों, आप क्या सोचते हैं विजय थालापति के बारे में? प्रार्थना करिए, जो संकटें, जो परेशानियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो विचार आता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।